students, how are you all? I hope you all are doing well, and I Prachi Chaudhary with the topic of elasticity of demand. Yes, last lecture में हमने डिस्कस किया था perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand, and today we discuss about more elastic demand and less elastic demand. Yes, more elastic demand. देखिए, मोर इलास्टिक डिमांड मैंने पहले भी आपको बताया है कि पहले जो हमने डिमांड्स पढ़ी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये टॉपिक है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो पहले फर्स्ट पॉइंट था वो था परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूरी तरह इलास्टिक होगी, पूरी तरह चेंज होगी क्या, डिमांड. फिर हमने पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक, तो पूरी परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि पूरी तरह चेंज नहीं होगी क्या, डिमांड. और अब हम पढ़ रहे हैं मोर इलास्टिक डिमांड, यानी कि जब डिमांड में ज्यादा चेंज होता है. मोर मतलब ज्यादा, अधिक, इलास्टिक मतलब चेंज, और चेंज किसमें, डिमांड में, यानी कि जब डिमांड में ज्यादा चेंज होता है. तो कैसे चेंज होता है, देखिए पहले भी आपको बताया, जहां पर सप्लाई और डिमांड हमारे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट. और उस पॉइंट से हम डिसाइड करते हैं क्या, क्वांटिटी और प्राइस. ठीक है, तो जहां पर हमारे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, क्वांटिटी और प्राइस, है ना. उस पॉइंट से हम डिसाइड करेंगे कि क्वांटिटी क्या है और प्राइस क्या है. अब ये पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं मोर इलास्टिक डिमांड, इसमें ज्यादा चेंज किस में होगा, डिमांड में ज्यादा चेंज होगा, और कम चेंज किस में होगा, प्राइस में कम चेंज होगा. तो जहां डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से हम क्या डिसाइड करेंगे, उस पॉइंट से हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं, और इक्विलिब्रियम से जो हमारे प्राइस और क्वांटिटी होते हैं हम वो डिसाइड करते हैं. और ये मोर इलास्टिक है, तो हमने क्या किया, सप्लाई को शिफ्ट किया, है ना. ये मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक, तो हमने क्या किया, सप्लाई को शिफ्ट कर दिया, और सप्लाई को हमने शिफ्ट किया यानी कि टैक्स इम्पोज हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई शिफ्ट हो गई. सप्लाई शिफ्ट होने से क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई ने फिर से इंटरसेक्शन किया, और इंटरसेक्ट जहां पर हुआ वहां से हमें Q1 क्वांटिटी और P1 प्राइस मिल गया. क्लियर, ये Q1 क्वांटिटी और P1 प्राइस हमें जहां से मिला है, ये हमारा नया प्राइस हो गया और ये हमारी नई क्वांटिटी हो गई. क्लियर. तो यहाँ पे जब प्राइस P1 एंड P1 हुआ, यानी कि जो प्राइस P से P1 हुआ, तो क्या कम चेंज क्या हुआ, प्राइस कम चेंज हुआ, और ज्यादा चेंज किस में हुआ, डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ, है ना. डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ, प्राइस में कम चेंज हुआ, तो ये जो टोटल टैक्स बना है ये वाला, तो ये कौन पे करेगा, ये कस्टमर पे करेगा, यानी कि इस टैक्स का बर्डन किस पर होगा, कस्टमर पर, और ये बर्डन किस पर होगा, प्रोड्यूसर पर. ठीक है, मोर इलास्टिक डिमांड है तो ज्यादा बर्डन किस पर होगा, प्रोड्यूसर पर. ठीक है, लेकिन एंटायर बर्डन नहीं होगा. एंटायर बर्डन कौन सी सिचुएशन में होगा, एंटायर बर्डन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में होगा, या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में होगा, जिसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी और एक चीज चेंज होगी. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं लेस इलास्टिक डिमांड. अभी हमने पढ़ा मोर इलास्टिक डिमांड, और अब हम देखेंगे लेस इलास्टिक डिमांड. लेस मतलब कम, इलास्टिक मतलब चेंज, और डिमांड मतलब मांग, यानी कि कम चेंज किस में होगा, डिमांड में, तो ज्यादा चेंज किस में होगा, प्राइस में. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारी डिमांड है और सप्लाई है, जहां पॉइंट ने इंटरसेक्ट किया वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां से हमने क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड किया. क्वांटिटी और प्राइस करने के बाद क्या हुआ, टैक्स इम्पोज हुआ. टैक्स इम्पोज की वजह से सप्लाई शिफ्ट हो गई, और सप्लाई शिफ्ट हो गए, डिमांड और सप्लाई ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया. तो यहाँ से हमने क्वांटिटी Q1 और प्राइस P1 डिसाइड किया, है ना. इस पॉइंट से तो डिसाइड करते हैं. ठीक है, ये डिसाइड किया, तो ये यहाँ पे टोटल टैक्स आया. ये टोटल टैक्स है हमारा, ये कौन पे करेगा, ये किस पे होगा, इसका बर्डन अब बायर पे होगा. और प्रोड्यूसर पे कितना बर्डन होगा, प्रोड्यूसर पे कितना बर्डन होगा, प्रोड्यूसर पे कम बर्डन होगा.
है ना। मोर इलास्टिक में प्रोड्यूसर पे ज्यादा बर्डन होगा और लेस इलास्टिक में प्रोड्यूसर पर कम बर्डन होगा। ये था हमारा मोर इलास्टिक डिमांड एंड लेस इलास्टिक डिमांड। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये डिमांड की हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसी में सेकंड पार्ट जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, यानी कि जो भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या, पूर्ति, पूर्ति यानी कि पूर्ति की लोच। ठीक है, अभी हमने डिमांड में पढ़ा कि कैसे कैसे चेंज हुआ, अब हम सप्लाई में पढ़ेंगे कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। देखिए वहां पे था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो डिमांड चेंज हो रही थी, क्यों, क्योंकि परफेक्टली मतलब पूरी तरह, इलास्टिक मतलब चेंज होना और सप्लाई मतलब पूर्ति, है ना, जो पूर्ति है वो चेंज होगी। ठीक है, इलास्टिक मतलब चेंज, तो सप्लाई चेंज होगी और सप्लाई अगर चेंज होगी तो कांस्टेंट क्या रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो सप्लाई अगर चेंज होगी तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट अभी कुछ नहीं है, ये हमारी जो सप्लाई है ये सप्लाई है और ये डिमांड कर्व है, डिमांड लाइन हमारी जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां से हम प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर सप्लाई की बात हो रही है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से टैक्स इम्पोज हुआ, सप्लाई को शिफ्ट किया गया, सप्लाई को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया, तो सप्लाई शिफ्ट हुई, क्यों शिफ्ट हुई, टैक्स इम्पोज की वजह से। तो अब जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों पॉइंट्स वहां पर हम क्या, Q1 नई क्वांटिटी देख लेंगे और P1 नया प्राइस देख लेंगे। तो क्या होगा, इसमें जो ये वाला पार्ट होगा ये टैक्स का पार्ट होगा और ये बर्डन किस पर होगा, बायर पर ये बर्डन होगा, यानी कि नया प्राइस आएगा और नया प्राइस आने के बाद जो ये बर्डन पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा, बायर पर पड़ेगा। एंटायर इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन द बायर, क्यों, क्योंकि सप्लाई यहाँ से शिफ्ट हो गई है। सप्लाई शिफ्ट होने के बाद जो बर्डन आया है, सप्लाई शिफ्ट होने के बाद पहले हमने P1 और Q1 अपनी क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड किया और ये यहाँ जो टोटल टैक्स हुआ वो कौन पे करेगा, बायर पे करेगा। नहीं, ज्यादा बर्डन किस पर हुआ, बायर पर हुआ, है ना, तो कौन पे करेगा, बायर पे करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यानी कि परफेक्टली मतलब पूर्णतः, पूरी तरह, और इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, सप्लाई में नो चेंज, यानी कि अब की बार जो हमारी सप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगी। सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो डिमांड भी सेम रहेगी और डिमांड और सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहां से हम Q और P डिसाइड करते हैं, यानी कि क्वांटिटी और प्राइस। और क्वांटिटी और प्राइस, जब सप्लाई कांस्टेंट है तो डिमांड भी कांस्टेंट हो गई और डिमांड कांस्टेंट हो गई तो प्राइस और क्वांटिटी भी कांस्टेंट हो गए, यानी कि एंटायर बर्डन, एंटायर इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पर हुआ, सेलर पर हुआ। वो चाहकर भी क्या नहीं कर सकता, जो सेलर है वो चाहकर भी क्या नहीं कर सकता, मांग कम नहीं होनी। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो वस्तु की मांग है वो कम ना हो जाए, इसलिए जो इसका टैक्स का जो बोझ है ना, वो जो सेलर होगा वो अपने आप ही वहन कर लेगा, यानी कि वो प्राइस में टैक्स इम्पोज करके और सप्लाई इंक्रीज कर ही नहीं सकता, है ना, वो प्राइस इंक्रीज ही नहीं कर सकता, प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा तो टैक्स उसका बर्डन उस पर ही रहेगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी हमने पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद हमने पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर हमारे दोनों मेंशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो ये डिमांड है ये इलास्टिक होती है, तो जो टैक्स का जो अधिकार होता है, अधिकार भार विक्रेता या उत्पादक को उठाना पड़ेगा। ठीक है, विक्रेता या उत्पादक को उठाना पड़ेगा, यानी कि इलास्टिसिटी इसमें डिमांड में और सप्लाई दोनों में चेंज की बात की है
है ना। तो ऐसा होता है, ये डिमांड है हमारी, ये हमारी सप्लाई है, ठीक है। ये सप्लाई के बाद ये टैक्स इम्पोज हुआ, सप्लाई को शिफ्ट किया गया, तो डिमांड ने यहाँ से इंटरसेक्ट किया और ये M का पॉइंट दिया गया, ये P1 है, यानी कि हमारा प्राइस है ना। तो ये जो प्राइस है, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो SS है ना, ये हमारी सप्लाई, DD है ये हमारी डिमांड, ये हमारा डिमांड कर्व है। तो क्या हुआ, सप्लाई शिफ्ट हुई है ना, सप्लाई शिफ्ट हुई, ये S1 S1 हो गई। तो S1 S1 के बीच में जो ये SS और S1 S1 के बीच में ये जो गैप है, दोनों का जो ये डिस्टेंस है, ये EKT वाला है ना। तो ये जो ET और ET और EK वाला जो ये डिस्टेंस है, ये क्या हुआ, देखिए ये जो ET है, वस्तु Q की कर लगाने से पहले कीमत जो OP है ना, OP, क्योंकि मांग तथा पूर्ति यानी कि जो ये डिमांड है और ये जो सप्लाई है, इनके वक्र बिंदु ये R पर एक दूसरे को काट रहे हैं और कर लगने के बाद कीमत बढ़कर OP1 यहाँ हो गई है, यानी कि OP से OP1 तक हो गई है। तो इस तरह ET और EK जो पार्ट है वो क्रेताओं है ना, यानी कि बायर्स, और KT जो पार्ट है KT, देखिए ET कर का EK भाग, ET कर का जो EK भाग है, ये EK पार्ट है, ये क्या होगा, ये क्रेताओं पर, और KT जो पार्ट है ये प्रोड्यूसर पर है ना, यानी कि विक्रेताओं पर पड़ेगा, इनको उठाना पड़ेगा। ये है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसी के साथ हम टॉपिक क्लोज करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।